जय सिया राम मित्रों, आज का विषय हमारे बहुत सारे श्रोता दर्शक मित्रों की वाणी भाषा बोलने लिखने की कला से संबंधित है। ये नई पीढ़ी कहने को तो बड़ी बड़ी डिग्री धारक हैं, खुद को पढ़े लिखे बताते हैं, लेकिन उनकी सारी विद्या बेकार है क्योंकि उनके पास नहीं है भारतीय संस्कार। आज विभिन्न शास्त्रों के कथन के अनुसार वाणी कैसी होनी चाहिए उस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभ्यावहति कल्याणम विविधम वाक् सुभाषिता सैव दुर्भाषिता राजन अनर्थयोपपद्यते। राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। परम क्षिपति दोषेण वर्तमानः स्वयं तथा यक्ष क्रोध्यात्यत्नीशानः सचा मूढ़तमो नरः। स्वयं दोष युक्त बर्ताव करते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वो मनुष्य महामूर्ख है। एक उंगली का इशारा तीन खुद को कोसती, एक रहती दूर काफी तीन मिलकर खोजती। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा न कोई। हम दूसरों के दोष तो बताते हैं लेकिन कभी अपने दोष नहीं देखते, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। यो नो दत्तं कुरुते जातु वेशं न पौरुषेणापि विकथते अन्यान्, न मूर्छिता कटुकान्याः किंचित प्रियम सदा तम कुरुते जनो ही। जो कभी उद्दंड का सा भेष नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की भी डींग नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं, उसको सभी प्यार करते हैं। द्वै कर्मणि नरः कुर्वन् अस्मिन् लोके विरोचते, अब्रुवन् परुषं कचिदसतो अनर्यचयस्तथा। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थ भजते न कामात्, ना संप्रष्टौ व्यप्युंगते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमं पंडितस्य। विद्वान पुरुष किसी विषय को देर तक सुनता है किंतु शीघ्र ही समझ लेता है। समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, कामना से नहीं। बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहता है। उसका यह स्वभाव पंडित की मुख्य पहचान है। सुदुर्बलम नावजानाति कंचिदयुक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वकम, ना विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले चयो विक्रमते सधीरा। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर
पराक्रम दिखाता है वही धीर है। आक्रोश्यमानो नाक्रोशेन मन्युरेव तितिक्षतः आक्रोष्टारं निर्दहति सुकृतम चास्य बिंदति। दूसरों से गाली सुन भी स्वयं उसे गाली न दे। क्षमा करने वाले का रोका हुआ क्रोध ही गाली देने वाले को जला डालता है और उसके पुण्य को भी ले लेता है। नाक्रोशीशान्नावमानी परस्य मित्रद्रोही नोत नीचोपसेवी न चाभिमानी न चाहीन वृत्तौ रुक्षाम वाचम रुषतीम वर्जयीत। दूसरे को न तो गाली देना चाहिए और न उसका अपमान करना चाहिए। मित्रों से द्रोह तथा नीच पुरुषों की सेवा ना करे। सदाचार से हीन एवं अभिमानी न हो। रूखी तथा रोष भरी वाणी का परित्याग करे। यहाँ पर नीच शब्द का मतलब किसी जाति धर्म या किसी समुदाय से न होकर नीच का मतलब जो दुष्टता पूर्ण कर्म करते हैं उनके लिए नीच शब्द का प्रयोग किया गया है। मर्माण्यस्थीनि हृदयम तथा शून रुक्षावाचो निर्दहन्ति हपुषाम तस्माद् वाचमुशतीम रूक्ष रूपाम धर्मारामो नित्यशो वर्जयित। इस जगत में रूखी बातें मनुष्यों के मर्म स्थान हड्डी हृदय तथा प्राणों को दग्ध करती रहती हैं। इसीलिए धर्मानुरागी पुरुष जलाने वाली रूखी बातों को सदा के लिए परित्याग कर दें। अरुन्तुदं परुषुम रुक्षवाचं वा कंटकैरवितुदन्तं मनुष्यान् विद्यादलक्ष्मी कतं जनानां मुखे निबद्धां निरतिं वै वहन्तं। जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो मर्म पर आघात करता और वाग्य बाणों से मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाता है, व्यंग बाणों से, उसे ऐसा समझना चाहिए कि वो मनुष्यों में महादरिद्र है और वो अपने मुख में दरिद्रता अथवा मौत को बांधे हुए ढो रहा है। परशे चिदेन मन भीविद्धेत बाणै भ्रशं सुतीक्ष्णैरन लार्कदीप्तैः सा विन्द्यमानो आप्यति दह्यमानो विद्यात् कवि सुकृतं मे दधाति। यदि दूसरा कोई इस मनुष्य को अग्नि और सूर्य के समान दग्ध करने वाले तीखे व्यंग बाणों से बहुत चोट पहुँचावे तो वह विद्वान पुरुष चोट खाकर अत्यंत वेदना सहते हुए भी ऐसा समझे कि वो मेरे पुण्यों को पुष्ट कर रहा है, अर्थात उसको कोई जवाब ना दे। अतिवादम ना प्रवदेन्न वादयेदयो अनाहता प्रतिहन्यान्न घातयेत हन्तुं च यो नेक्षति पापकम् वै तस्मै देवाय स्पृहायन्य त्यागताय। जो स्वयं किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहता, दूसरों से भी नहीं कहलाता, बिना मार खाए स्वयं न तो किसी को मारता है और न दूसरों से ही मरवाता है। मार खाकर भी अपराधी को जो मारना नहीं चाहता, देवता भी उसके आगमन की बाट जोहते रहते हैं। अव्याहृतं व्याहृताक्षेय
आहुः सत्यं वदेत व्याहृतं तद्द्वितीयं, प्रियं वदेत व्याहृतं तत् तृतीयं, धर्म वदेत व्याहृतं तच्चतुर्थम। बोलने से ना बोलना अच्छा बताया गया है, किंतु सत्य बोलना वाणी की दूसरी विशेषता है, यानी मौन की अपेक्षा भी दूना लाभप्रद है। सत्य भी यदि प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है, और वो भी यदि धर्म सम्मत कहा जाए तो वो वचन की चौथी विशेषता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अर्थात सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन वो सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी दूसरे को अप्रिय लगता है। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यं च श्रुतं दमश्च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, और वो 8 गुण हैं बुद्धि, कुलीनता, शास्त्र ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, पराक्रम, अधिक न बोलने का स्वभाव, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। ये 8 गुण जिसमें हैं वही महापुरुष कहलाता है। कदर्यमाक्रोशकम श्रुतम च बनौकसं धूर्तमान्यमानिनं निष्ठरिणं कृतवैरं कृतघ्नमेतान भ्रसार्तो अपि न जातु याचेत। बहुत दुखी होने पर भी कृपण, गाली बकने वाले मूर्ख, जंगल में रहने वाले धूर्त, नीच सेवी, निर्दयी, वैर बांधने वाले और कृतघ्न से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। अनार्य व्रतम प्राज्ञम सूयकम धार्मिकम अनर्थाः क्षिप्रमायान्ति वाग्दुष्टम क्रोधनम तथा। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ, संकट टूट पड़ते हैं। अविसंवादनम दानम समयस्याव्यतिक्रमः आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक प्रणिहिता च वाक्। ठगी न करना, दान देना, बात पर कायम रहना और अच्छी तरह कही हुई हित की बात, ये सब संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण प्राणियों को अपना बना लेते हैं। धृति ही समो दमः शौचम कारुण्यम वागनिष्ठुरा मित्राणां चानभिद्रोहा सप्तैताः समिधाः श्रियः। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली होती हैं। प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः मंत्रमूलबलेनान्यो यः प्रियः प्रिय एव सः। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है, और तीसरा मंत्र तथा औषधि के बल से प्रिय होता है। किंतु जो वास्तव में प्रिय है वो तो सदा प्रिय ही है। ध्वा जरा देहवतां पर्वतानां जलम जरा असंभोगो जरा स्त्रीणां वाक्य शल्यम मनसो जरा। अधिक राह चलना देहधारियों के लिए दुख रूप बुढ़ापा है, बराबर पानी गिरना
पर्वतों का बुढ़ापा है। संभोग से वंचित रहना स्त्रियों के लिए बुढ़ापा है और वचन रूपी बाणों का आघात मन के लिए बुढ़ापा है। असूये कपदम मृत्युरतिवादः श्रियो वधा अशुश्रूषा त्वरा श्लाघा विद्याया शस्त्रवस्त्रयः। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। कठोर बोलना या निंदा करना लक्ष्मी का वध है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा ये तीन विद्या के शत्रु हैं। भृत्याशिष्णोदरम रक्षेत पाणिपादम च चक्षुषा चक्षुः श्रोत्रे च मनसा मनोवाचम च कर्मणा। शिश्न और उदर की धैर्य से रक्षा करनी चाहिए, अर्थात काम वेग और भूख की ज्वाला को धैर्य पूर्वक सहें। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से और नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करो। कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्षणं निषेवते तदेवापहरत्येनं तस्मात् कल्याणमाचरेत। मनुष्य मन, वाणी और कर्म से जिसका निरंतर सेवन करता है, वह कार्य उस पुरुष को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसीलिए सदा कल्याणकारी कार्यों को ही करना चाहिए। शुभ्राहृतानि धीराणां फलता परिचिन्त्य अध्यवस्यति कार्येषु चिरम यशसि तिष्ठति। जो धीर पुरुषों के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है, वो चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए आपहु शीतल होए। अर्थात वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जो खुद को भी प्रिय लगे और दूसरों को भी प्रिय लगे। जो चीज खुद को अच्छी नहीं लगती तो इसका मतलब वो दूसरे को भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए कृपया अपनी वाणी पर पुनर्विचार करते हुए अपनी बात रखें। अस्तु।